सत्य की राह पर चलना सबके लिए आसान नहीं है, इस पर कोई विरला व्यक्ति ही चल सकता है। इसलिए इस राह पर चलने वालों की संख्या कम होती है। दूसरों की खुशी में जो सुख है वह कहीं और नहीं। व्यक्ति की खराब सोच जीवन को विकलांग बना देती है। जब आप स्वयं के मूल्य में विश्वस्त होते हैं, किसी कार्य को करने के लिए समर्थ होते हैं, तब आप निश्चित रूप से सकारात्मक विजय प्राप्त करते हैं। कर्म का फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार है। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं, वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। जरूरतमंदों और दूसरे लोगों की सेवा करके जो खुशी प्राप्त होती है वह खुशी कहीं और नहीं मिल सकती। तालाब भरने पर मछली चींटी को खाती है, और तालाब सूखने पर चींटी मछली को। समय सभी का आता है, अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि किसी को कष्ट देने में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। समय सबका बदलता है, अपने समय में दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अवसर पड़ने पर जो बदल जाए वह कभी आपका हितैषी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आपसे जुड़ा हो, समय पड़ने पर बदल जाता है। ऐसे व्यक्तियों से सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बड़े ही घातक होते हैं। कामयाबी चाहिए तो कोशिश है करते रहो। कामयाबी उसी को प्राप्त होती है जो कोशिश करते रहते हैं। अन्यथा बैठे रहने वालों के लिए कामयाबी सदैव दूर ही रहती है। जब कोई आपसे जलने लगे तो समझ लीजिए आप कामयाब हो रहे हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या का भाव रखे तो समझ लेना चाहिए वह आपसे नहीं, आपकी काबिलियत से ईर्ष्या कर रहा है। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए, जो खुद पीसकर दूसरों की जिंदगी में रंग भरते हैं। व्यक्ति को साधु की भांति होना चाहिए, जो सदैव दूसरों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और स्वयं अपना जीवन कष्ट में जीते हैं। मेहंदी का पत्ता स्वयं नष्ट होकर भी दूसरों के जीवन में खुशियों का रंग भरते हैं। अपने जीवन को इतना भी सस्ता मत बनाओ कि छोटे मोटे आदमी भी तुमसे खेलकर चले जाएं। व्यक्ति को अंतर्मुखी भी होना चाहिए और मजबूत भी। ऐसा ना हो आप किसी को ऐसा अवसर दे कि कोई तुच्छ व्यक्ति भी आपसे टकरा जाए। रिश्ते नाते मतलब की प्रक्रिया है। जरूरत खत्म, रिश्ते खत्म। वर्तमान समय में रिश्ते नाते मतलब और स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जैसे ही आपसे स्वार्थ खत्म हो जाता है, रिश्ते नाते भी समाप्त हो जाते हैं। जरूरत है आपको सतर्क रहने की। ऐसे रिश्तों की पहचान करें और उनके व्यवहारों पर नजर रखें। लोग कहते हैं पैसा आए तो कुछ करके दिखाऊं। पैसा कहता है कुछ करके दिखाए तो मैं आऊं। पैसा लोगों के पास तभी आता है जब वह मेहनत करते हैं। खाली बैठे दिन गिनने से पैसा कभी नहीं आता। इसलिए मेहनत करने पर ही पैसा आपको प्राप्त होगा। जरूरत है समय का सदुपयोग कर मेहनत करने का। परछाई इस बात का संकेत है कि आपके आसपास उजाला है। जिस प्रकार परछाई के आसपास उजाला होने का संकेत मिलता है, उसी प्रकार आपकी असफलता के आसपास सफलता का स्रोत भी छिपा होता है। धैर्य व संयम से आप सफलता रूपी प्रकाश को प्राप्त कर पाएंगे। जो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करते हैं, उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे श्रेष्ठ हैं। जब आपको सफलता मिलती है तो लोग आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर और अधिक सफलता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। किसी को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आपको जानते हैं उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। जो आपके विषय में जानते हैं, परिचित है, उन्हें सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका चरित्र ही आपकी गवाही देता है। आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उससे ऐसा समय दीजिए जो वह चाहकर भी नहीं भुला सके। कोई भी व्यक्ति कोई दिया गया मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु समय पड़ने पर लौटाया जा सकता है और आपके ऋण से मुक्त हो सकता है। इसलिए अच्छा समय और पल दीजिए जिसे कोई लौटा न सके। क्रोध और आंधी दोनों खतरनाक होती है। शांत होने के बाद तबाही का पता चलता है। क्रोध और आंधी से तबाही का पता इनके समाप्त होने के बाद चलता है। इसलिए क्रोध के समय शांत रहना ही आपको बड़ी तबाही से बचा सकता है।
इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है।